मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 टाइम के टॉक शो अश्विनी सीरीज में। मित्रों आज हम और आप पुनः चर्चा करेंगे क्योंकि आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। किसानों के मसीहा कहलाते हैं चौधरी जी, और आज उनकी जयंती के दिवस भी देश का अन्नदाता, जिसको हर सरकार अन्नदाता कहती है, और हकीकत यह है कि वो अन्नदाता कृषि प्रधान भारत में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत है। मामला वर्तमान के कृषि बिल का है। हालांकि ये आज 20 साल से लंबित था, मोदी सरकार ने केवल इसको प्रभावी किया है, परंतु एक विषय जो मेरे दिमाग में खटक रहा है वो ये है कि इस किसान बिल के बाद किसानों की हालत सुधरेगी या बिगड़ेगी, ये तो बिल के लागू करने के बाद ही हकीकत सामने आएगी। किसानों की आय बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जैसा कि सरकार दावा करती है कि इस बिल के बाद किसान की आय दुगनी होगी, इसकी भी हकीकत का आकलन इस बिल के प्रभावी होने के बाद किया जा सकता है। परंतु एक मूल समस्या उत्पन्न ये हो रही है, जैसा कि मेरी सोच है, कि इस बिल का आम आदमी के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब खुली मंडी में अनाज आएगा, सरकार एमएसपी तो डिसाइड कर रही है किसानों से खरीद के लिए, परंतु सेल के लिए क्या एमएसपी होगी, ये भी एक विचारणीय विषय है। भारत का नीति आयोग जो उन अव्यवहारिक हाथों में है जिन्होंने आज तक मध्यम वर्ग की जिंदगी नहीं जी है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि प्रकांड अर्थशास्त्री, तथाकथित बुद्धिजीवी, जो आंकड़ों के खेल में तो एक्सपर्ट है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जिनको किंचित मात्र भी व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं है, क्या वो इस बात का एश्योरेंस दे सकते हैं, या मोदी सरकार इस बात का एश्योरेंस दे सकती है कि इस किसान बिल से आम आदमी की आर्थिक व्यवस्था पर कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा? मित्रों सोचिए, आज जबकि ऐसा कोई बिल प्रभावी नहीं है, मैं 2014 का प्रारंभ आपसे शेयर करूंगा कि देश में दालों का बफर स्टॉक होने के बावजूद तुअर दाल 160-180 तक गई थी। कांग्रेस शासन में भी कई बार ऐसा मौका आया कि खाद्यान्न की भरमार रही और खाद्यान्न की कीमतों ने आकाश छुआ। उस समय यही भाजपा महंगाई के विरोध में धरने प्रदर्शन करती थी। इसके अपने कार्यकाल में दालों ने वो ऊंचाइयां छुई, और दूर क्यों जाते, हाल का ही मुद्दा ले लीजिए कि 50 रुपए किलो आलू बिका। आलू जैसा जो एक सर्वमान्य जो खाद्य पदार्थ है, खाद्यान्न है, सब्जी है, 50 रुपए किलो। मेरा ख्याल ये ऐतिहासिक तथ्य होगा स्वतंत्र भारत के इतिहास में, और सरकार कुछ नहीं कर पाई। सरकार ने बिकने दिया, वो भी तब जबकि देश का जो 1 लाख आलू है वो सारा का सारा चिप्स कंपनियों को जाता है। सेकंड और थर्ड ग्रेड का आलू 4550 रुपए तक खुलकर बिका और 10 दिन बिका। आज हालांकि आलू की कीमत फिर गिरी है, 15 रुपए किलो के करीब का आलू है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि जब ये किसान बिल लागू होगा, सरकार किसानों को बढ़त की एमएसपी देगी, तो क्या इस बिल में कोई ऐसा भी प्रावधान है कि किसानों से बड़ी दर लेने के बाद आम आदमी को कितने फायदे में वो बेचा जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि 16, 17, 18 रुपए गेहूं की कीमत निर्धारित करने के बाद में ये 2830 रुपए में बिकेगा। क्यों? जब बफर स्टॉक की बात आएगी, सरकार द्वारा खरीदा हुआ खाद्यान्न जब अपने अंतिम चरण पे पहुंचेगा, उस समय यदि अनाज की किल्लत हुई, तब कितने अधिकतम मूल्य पर ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या जो कॉरपोरेट हैं, जिनके वेयर हाउस पहले से तैयार हो गए इस किसान बिल को लागू होने से, जो कहीं ना कहीं मंशा में, नियत में खोट को प्रदर्शित करते हैं, ये किस दर पर आम आदमी के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे, ये भी एक चिंतन का विषय है। परंतु मुझे नहीं लगता कि भारत का जो नौकरशाह है,
वो अर्थशास्त्री जो नीति आयोग के बंद एसी के कमरों में बैठ करके देश की नीतियां निर्धारित करता है, जिसको आज तक ये नहीं मालूम कि आज भी देश की कई मेट्रोपॉलिटन सिटी में प्राइवेट दुकानों पे नौकरी करने वाला व्यक्ति 5, 7, 8, 10 हजार रुपए की महीने की नौकरी कर रहा है, जिसके बजट में 100 रुपए का इजाफा भी उसके जीवन की व्यवस्था को चरमरा देता है, डगमगा देता है, क्योंकि इनको व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं है। और ये वर्ग 52 से 57% है। मैं शेयर करूंगा इसी भाजपा सरकार के कार्यकाल की एक उपलब्धि, 1,36,000 करोड़ का कारपोरेट टैक्स माफ। गौर करिएगा, 1,36,000 करोड़ का कारपोरेट टैक्स माफ और आम आदमी की गैस की सब्सिडी साफ। तो क्या सरकार केवल कॉरपोरेट्स के लिए बनती है? मैंने कई बार वीडियो में इस चीज को आपसे शेयर किया है कि आजादी के 74 वर्षों में किसी भी सरकार ने 52 से 57% की बहुतायत आबादी, जिसको मध्यम वर्ग कहा जाता है, जिसमें निम्न और मध्यम वर्ग दोनों शामिल हैं, कुछ प्रतिशत उच्च मध्यम वर्ग का भी आता है, के लिए आज तक कोई नीति नहीं बनाई, क्योंकि ये वर्ग इनके लिए ग्रांटेड है। ये बेहतरी से जानते हैं कि ये मध्यम वर्ग है, ये परिवार की जिम्मेदारियों के भरण पोषण में इतना तल्लीन है कि न तो कभी सरकार की तरफ देखता है, ना उसकी नीतियों के प्रति कभी विचार विनिमय करता है। ये इनके प्रकरण जी लेता है, तो ये जी लेगा। जैसे चाहो इस वर्ग को निचोड़ो, दबाओ, इसका रस निकाल डालो, खून की आखिरी बूंद निकाल डालो, फिर भी ये वर्ग सरवाइव करेगा। ये लोकतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। 5 साल में मात्र एक बार वोट डालने का अधिकार छोड़ के मैं नहीं समझता हूं कि भारत के लोकतंत्र में ऐसी दूसरी कौन सी व्यवस्था है जो आपको लोकतांत्रिक होने का एहसास कराती है। विषय गंभीर है, इसलिए गंभीर है कि हम मध्यम वर्ग के लोगों की सोच में कभी इन विषयों पर कभी कोई विचार ही नहीं आया। हमने कभी विचार करना भी उचित नहीं समझा कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, क्या कभी हमारी समस्याओं पर भी चर्चा करते हैं। राष्ट्र के नीति निर्धारण में जो तत्व हैं, क्या कभी वो मध्यम वर्ग की भी अच्छी बुरी समस्याओं का आकलन करते हैं? जब चाहा गैस बढ़ा दी, जब चाहा बिजली के दर बढ़ा दिए, जब चाहा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स बढ़ा दिया, जब चाहा विभिन्न प्रकार के करों में अपनी मनमर्जी का बढ़ा इजाफा कर दिया। राजस्व वसूली के लिए किसी भी हद तक सरकार चली जाती है, परंतु क्या एक आम आदमी की आय बढ़ रही है उसके सापेक्ष? कभी इस विषय पर नीति आयोग या नीति निर्धारक जो जिम्मेदार अधिकारी वो ध्यान देते हैं? केवल पॉलिसियां बना लेना, कागजों में उनको लिख करके जारी कर देना इतना पर्याप्त नहीं है जब तक व्यवहारिक रूप से वो पॉलिसियां क्रियान्वित ना हो। किसान बिल यदि लागू हुआ तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि इस बढ़त का दुष्प्रभाव आम आदमी के पारिवारिक बजट पर नहीं आएगा, और जो आएगा तो क्या उसके सापेक्ष उस आदमी की आय बढ़ रही है? ये गंभीर प्रश्न है। हर साल स्कूल की फीसों में बढ़ोतरी होती है, हर 2 साल में नगर निगम अपना टैक्स बढ़ाता है, सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह मनमाने ढंग से बढ़ा देती है। इन्हीं नीति आयोग निर्धारित तत्वों ने 5, 7, 8, 9, 10 वेतनमान पहले से डिसाइड कर रखा है, टीए बढ़ाना, डीए बढ़ाना। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि एक आम आदमी की आय कैसे बढ़ाई जाए? उसको वो कौन सी राहतें दी जाए जिससे उसकी आय का साधन बढ़े, क्वांटम ऑफ इनकम में इंप्रूवमेंट हो, उसके रिसोर्सेज, फर्दर रिसोर्सेज बिसाइड द फिक्स, जिनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके अपने जीवन यापन के लिए। क्या उस आदमी की राइट टू डिग्निटी का अधिकार उसको नहीं है? क्या उसको सम्मानजनक जीने का अधिकार समाज में नहीं? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। और जब तक लोकतंत्र को फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक कहा जाता है, उस व्यवस्था में अगर पब्लिक ही इग्नोर्ड रही, समाज का एक बड़ा वर्ग 52 से 57% अगर वही इग्नोर्ड रहा तो ऐसे लोकतंत्र का क्या औचित्य? ये बात इस किसान बिल पर भी लागू होती है।
भारत सरकार को इस बात का आश्वासन देना पड़ेगा कि इस बिल के लागू होने के बाद आम आदमी पर इस बिल के आर्थिक प्रभावों का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आम आदमी की आय नहीं बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए और इस बात का एहसास भी करना चाहिए कि ये वही मध्यम वर्ग है जिसने भाजपा का झंडा उस समय उठाया था जब इस झंडे को उठाने वाले लोग नहीं थे, एक दो सांसद भूले भटके आते थे। आज अगर 300 प्लस की संसदीय अगर इस भाजपा को किसी वर्ग ने दी है तो यही मध्यम वर्ग है जिसका आज दमन हो रहा है। याद करिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कथन, मैं मध्यम वर्ग से लूंगा, निम्न वर्ग को दूंगा। कारपोरेट की बात नहीं कभी करी उन्होंने। तो क्या हम केवल देने के लिए बने? अपने परिवार की खुशियों की कुर्बानी दें, केवल हम दें? आपके चुनिंदा प्रतिनिधि ना दें? उनकी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, उनके भत्ते भी बढ़ रहे हैं, उनकी सुख सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। आपके सरकारी कर्मचारी ना दें? उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, उनके भत्ते बढ़ रहे हैं। कॉरपोरेट ना दे जिसकी चारों तरफ से बढ़ोतरी है, केवल मध्यम वर्ग दे। बड़ा गंभीर है। और इसलिए भी गंभीर है कि भारत की समाज के मध्यम वर्ग को भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। ये हमारा संविधान अधिकार हमको प्रदत्त करता है। संविधान की भूमिका, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ केस्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, सेक्स एंड ग्रुप। इस विभेद को संविधान भी मना करता है, वर्जित करता है। तो मध्यम वर्ग के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? आज मेरे साथ साथ ये सवाल हिंदुस्तान के समूचे मध्यम वर्ग का है और इसलिए है कि 74 सालों से हमको नजरअंदाज किया जा रहा है। कब तक हम किए जाएंगे? जिस तरीके से भारत के समाज में आरक्षण के नाम पे सवर्ण वर्ग के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, उसी तरीके से भारत के समाज में मध्यम वर्ग के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। ये बात भारत की हर सरकार के लिए, हर प्रदेश की हर सरकार के लिए लज्जाजनक है, शर्मनाक है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी प्रदेश, हिंदुस्तान की केंद्र सरकार अगर ये सिद्ध कर दे कि उसकी कोई नीति मध्यम वर्ग के लिए कल्याणकारी है, तो मैं इसी चैनल पर क्षमा मांगने को तैयार हूं। और अगर नहीं कह सकती है तो इस समय की स्थिति को सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय न्यायपालिका से भी गुहार करूंगा कि जिस तरीके का द्वयम दर्जे का व्यवहार भारत की संविधान की व्यवस्थाओं के विपरीत जाकर के सवर्ण वर्ग के साथ हो रहा, मध्यम वर्ग के साथ हो रहा, इस पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार आश्वस्त करे। माननीय प्रधानमंत्री जो 25 तारीख को पुनः संबोधित करने वाले हैं किसानों को, किसानों के साथ साथ मध्यम वर्ग को भी ये संबोधित करें कि किसान बिल के प्रभावी होने के बाद जो भी बढ़त होगी, उस बढ़त का मध्यम वर्ग के घरेलू बजट पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम आप ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे इन बेबाक और अनछुए विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।